हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के सेट का सॉल्यूशन। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है सेट 1 जुलाई। वैसे ये जुलाई में नहीं हुआ था, ये हुआ था अगस्त के मंथ में। ठीक है, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आप आगे बढ़ें। और लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं और 2 ही क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के हैं। बहुत ही आसान सा पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का, गिवन द सेट्स A 1 3 5 B 2 4 6 C 0 2 4 6 8 विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल 3 सेट्स। आपको ये 3 सेट दिए गए हैं A, B और C और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा सेट है जो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें A के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं, B के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं और C के भी, यानी A भी उसका सबसेट हो, B भी उसका सबसेट हो और C भी। तो आप देख लो 0 1 2 3 4 5 6 और 8 कहाँ हैं ये सब? ये रहे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो A भी इसका सबसेट है, बी भी इस सेट का सबसेट है और सी भी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑर्डर्ड पेयर का, जो कि बहुत ही इजी है। इफ़ x + 1 y - 2 = 3 1 देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ऑर्डर्ड पेयर का मैं आपको जल्दी से बता दूं कि जब एक ऑर्डर्ड पेयर x + 1 y - 2 3 1 के इक्वल है तो इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट के इक्वल होगा, यानी x + 1 3 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू 3 - 1 यानी 2 आ जाएगी। और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो जाता है, y - 2 1 के इक्वल है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2 3 x 2 y 3, डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कन्वर्ट 5 π/3 रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, आपको दे रखा है 5 π/3 रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई से पाई कट गया, 3 6 जा 18 6 5 30 6 5 जा 30 300 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान पेपर है। नेक्स्ट है सीकेंट x = 13/5 x लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ साइन x। आपको सीकेंट x की वैल्यू दे रखी है और आपने साइन x की निकालनी है। तो सीकेंट से आप डायरेक्ट रिवर्स करके कॉस पे जा सकते हो। सीकेंट है 13/5, सीकेंट का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉस हो जाएगा 5/13। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन x। तो 10वीं क्लास से हम करते आ रहे हैं। साइन थीटा होता है 1 - cos² थीटा का अंडर रूट, यानी कि 1 - 5/13 का अंडर रूट, जो कि हो जाएगा 25/169। लघुत्तम एलसीएम लोगे अंदर आप तो 169 - 25 144। अब जरा ध्यान देना, साइन x को जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो दोनों आंसर आएंगे +/-12/13। लेकिन जो हमारा x है, जो हमारा एंगल है, वो 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है और 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो वी विल कंसीडर द नेगेटिव वैल्यू। तो -12/13, ये माइनस है यहाँ, इसके आगे ध्यान देना। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x। रियल वैल्यू के लिए इसको हमने सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी क्या है? 2 × 2x + 3 - 10 < 6 × x - 2। सॉल्व कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4x + 6 - 10। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी ब्रैकेट को, 6x - 12। x एक तरफ, 4x - 6x < -12 + 10 - 6। 4x में से 2x माइनस करेंगे, -2x ध्यान देना है 12 और 6 18, 18 में से 10 गए तो -8। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा। मैंने लीनियर इनइक्वालिटी का पूरा चैप्टर, मैंने पहले 8 चैप्टर सब +1 के अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पर, आप वहाँ से देखें। अगर a b से छोटा है तो -a - b से बड़ा होता है, यानी अगर नेगेटिव। अब हमने करना क्या है, हमने दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना है और जैसे ही हम -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों कट के आ जाएंगे। x > 4,
x 4 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो 4 तो इंक्लूड है नहीं, तो 4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, सही है गलत, फाइंड ट्रू और फॉल्स। ए ई इज द सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करो। वोवल, वोवल कौन से होते हैं भाई, ए ई आई ओ यू। लेफ्ट में आपको जो सेट दे रखा है उसमें केवल ए ई है, राइट में जो सेट है उसमें सारे वोवल्स हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू। क्या ये सेट इसका सबसेट है या नहीं भाई, ए भी इसमें आ रहा है, ई भी इसमें आ रहा है, तो ये सेट इसका सबसेट है, तो ये हमारा ट्रू है। आगे चलते हैं, साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x। यहाँ आपकी एक डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती है, साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a प्लस b। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x, साइन ऑफ 6x माइनस 4x, साइन ऑफ 6x प्लस 4x, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x और साथ में हो जाएगा साइन ऑफ 10x, जो कि बिल्कुल हमारा ट्रू है। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, 8th है फिलिप्स, अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पासिज थ्रू द ऑरिजन इफ एंड ऑनली इफ इट्स कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। ये 9वीं क्लास में हमारा आ जाता है। देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कहाँ से पास कर रही है, ऑरिजन से। ऑरिजन से पास करने का मतलब x भी 0 y भी 0, इसके अंदर पुट कर दो, a इंटू एक्स की जगह 0, b इंटू वाई की जगह 0 प्लस c, ये दोनों मिलकर क्या हो गए 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, साइन ऑफ 765, जरा ध्यान दो, इसको 360 से भाग करो तो 36 दूनी 72, ये बनेगा 720 जमा 45। अब मैं आपको बता दूं बेटा कि जब भी कोई लाइन, यहाँ से एक लाइन रोटेट होना शुरू होती है और एक सर्कल पूरा करती है, 360 पे वहीं पहुंच गई, दोबारा एक सर्कल पूरा किया 36 दूनी 72, 720 डिग्री का एंगल पूरा करके फिर वहीं पहुंच गई, तो 720 डिग्री का तो कोई मतलब ही नहीं है। 720 डिग्री का मतलब है लाइन ने 2 राउंड कंप्लीट किए और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई है। इट मीन्स आगे कितना एंगल बचता है 45, तो हमें केवल और केवल साइन 45 ही चाहिए। इसको आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हो 4 पाई हो जाएगा ना, हाँ, और प्लस 45, तो 4 पाई प्लस 45 फिर साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 1/√2। और ये भी आपकी सिंपल सी आइडेंटिटी है, इफ़ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 देन टेंजेंट एक्स प्लस वाई का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट वाई। ये थे आपके 1 मार्क के 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये 2 मार्क्स में आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ apple and orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. इसका मतलब जो 400 स्टूडेंट्स हैं वो यूनियन नहीं है इनकी, यानी इनमें से कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स बाकी हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 400। जो एप्पल जूस पी रहे हैं उनके सेट को हमने ए मान लिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो एप्पल जूस पीने वाले कितने हैं 100 हैं। ऑरेंज जूस, ऑरेंज को मैंने ओ ले लिया, पीने वाले कितने हैं 150 हैं। बोथ का मतलब दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ऑरेंज जूस पीने वाले कितने हैं 75। अब हमें एक फॉर्मूला, आप इसको बी भी ले सकते हो, लेट बी इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ऑरेंज जूस। तो वी नो, हमें सिंपल सा रूल पता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया 100, ये हो गया 150 माइनस 75, 250 माइनस 75, 5 175। बात को ध्यान से सुने,
400 बच्चे हैं जिनमें से 175 बच्चे उनकी यूनियन है, यानी या तो वो एप्पल जूस पी रहे हैं या वो ऑरेंज जूस। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई भी जूस नहीं पी रहे? तो वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है, 400 में से 175 को माइनस कर दो, जितने बच्चे बचेंगे वो कोई भी जूस नहीं ले रहे। लेकिन इसके लिए जो टेक्निकल मेथड है वो क्या है? नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज जूस। नाइदर एप्पल, थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँगी, नोर ऑरेंज जूस। इस बात को आप कैसे लिखोगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का नंबर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डी मॉर्गन्स लॉ से बन जाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, यानी कि 400 में से 175, और ये 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी जूस नहीं पीते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करके वहाँ शेयर करें प्रॉब्लम्स। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे आ जाता है। प्रूव दैट 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर ऑल n। जब भी हम इंडक्शन करते हैं तो हम उसको pn नाम देते हैं। 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 इज डिविजिबल बाय 8, इसको हमने pn नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें n की जगह 1 रख के देखते हैं और p1 निकालते हैं। p1 हो गया 3, 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस n की जगह 1 रखते जाना है। 3 की पावर 2 1 जा 2 प्लस 2 4, 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9, 3 की पावर 4 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 माइनस 17, 4 7 में से 1 गया 6, 64 एंड 64 इज डिविजिबल बाय 8। P1 ट्रू हो गया। जब हमारा P1 ट्रू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि P ऑफ K क्या है? ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 2n प्लस 2 PK, 3 टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 8 का मल्टीपल है और मैं उसे 8m लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमने इस रिजल्ट को k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। अब हमें P ऑफ K प्लस 1 को प्रूव करना है। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने समझना है, थोड़ा लेंथी है। P ऑफ K प्लस 1 का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ n है, यानी कि 3 की पावर 2n है ना, तो n की जगह k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 के ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 9 को हमने 8 से डिविजिबल दिखाना है, यानी कि ये 8 की टेबल में आ रहा है। तो इसी को हम खोलते हुए चलते हैं क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है हमारा। तो ये बनेगा 2k, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। लेकिन मैं इसको तोड़ूंगी नहीं, ऐसे करके लिखूंगी, ध्यान देना मेरी बात पर आप। माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, इसको ना x की पावर m प्लस n है, यानी क्या बन जाएगा x की पावर m, यानी कि 3 की पावर 2k जमा 2 एक ब्रैकेट में और 3 की पावर 2। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या किया है? मैंने पावर को ओपन किया। x की पावर m प्लस n क्या होता है? x की पावर m इंटू x की पावर n। तो 3 की पावर ये x थी और m थी, ये n थी, m अलग कर दिया, n अलग कर दिया, माइनस 8k माइनस 17। इसको हमने 8 से डिविजिबल दिखाना है, इसका मतलब ये 8 के पहाड़े में आना चाहिए। तो अब यहाँ वाले रिजल्ट को मैं यूज करूँगी। 3 की पावर, ध्यान देना, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 8m प्लस 8k प्लस 9। बहुत ध्यान से समझने का सवाल है। इसको मैंने 8 कॉमन लेके m प्लस k जमा 9 कर दिया और m प्लस k भी एक नंबर बनेगा, तो मैंने 8z प्लस 9 कर दिया। 3 की पावर 2k प्लस 2 को मैंने 8z प्लस 9 ले लिया और उस वैल्यू को अब मैं यहाँ रखने जा रही हूँ। ध्यान से देखना, अंदर 8z प्लस 9 और बाहर भी 3 स्क्वायर 9
-8k -17। इस सारे को हमने 8 का मल्टीपल दिखाना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसको खोलते चले जाओ, 9 8 जा 72z प्लस 9 9 जा 81 -8k -17। 81 में से 17 घटा दो, ध्यान से देखना, 72z -8k और 81 में से 17 गए तो 11 में से 7 गए 4 और 7 में से 1 गए 6। 64 भी 8 के पहाड़े में आता है, ये भी और ये भी। तीनों में से मैं जब 8 कॉमन लेती हूँ तो 8 निम 72, 8 एकम 8 और 8 8 64। और इस पूरे नंबर को मैं कोई भी कांस्टेंट c मान सकती हूँ, तो ये 8c हो गया। बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहाँ n के प्लेस पर k+1 रखा, उस एक्सप्रेशन को pk को यूज करते हुए सॉल्व किया तो वो 8 का मल्टीपल आ गया। और जब वो 8 का मल्टीपल आ गया तो इट मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। यानी कि p ऑफ k+1 इज ट्रू, ठीक है ना। जो ये एक्सप्रेशन है मैं इसको नाम दे दूं स्टार, यहाँ हम लिखेंगे स्टार इज डिविजिबल बाय 8, यानी pk+1 ट्रू हो गया। और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है कि अगर p1 ट्रू है, pk को हम ट्रू मान लेते हैं और pk की हेल्प से p ऑफ k+1 को प्रूव कर देते हैं, तो जो गिवन रिजल्ट होता है वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। तो इट मीन्स p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। मैंने ये चैप्टर करवा भी रखा, आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन हैं ये हमारे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x)। बहुत ही आसान, ये बल्कि छोटा क्वेश्चन था, इसको तो 2 नंबर में देना था। और ये हमारा बड़ा क्वेश्चन था, इसको 3 मार्क्स में देना था। पता नहीं क्या सोच के पेपर ये बनाते हैं। f(x) है -mod(x). mod(x) का हमारा रिलेशन एंड फंक्शन में डायरेक्ट आ जाता है बिल्कुल आसानी से। तो हम सबको पता है कि mod(x) का जो डोमेन है वो एवरी रियल नंबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f(x) क्या है, R, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर। अब बात आती है रेंज की। डोमेन तो हो गया, डोमेन का मतलब होता है कि हम इस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा जो रिजल्ट आए, आंसर आए, वो फाइनाइट, डेफिनेट और रियल आए, ठीक है। फाइनाइट, डेफिनेट और रियल आए। तो यहाँ कोई भी रियल नंबर रख लो, आपको फाइनाइट उत्तर मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, रियल मिलेगा। अब ये बात भी जब हम मोड फंक्शन करते हैं तो वी नो कि जो हमारा मॉड फंक्शन है mod x वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। mod x का डोमेन चैप्टर 2 के उसमें आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन में। और ये क्या है, माइनस। तो जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि जो इस फंक्शन की रेंज आएगी, भाई यही तो फंक्शन है और ये 0 से लेस आ रहा है, तो इसमें जो वैल्यू आएंगी, जो रेंज आएंगी, वो -∞ टू 0 हो जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल भी 3 नंबर के लायक नहीं था। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्राफ खींचें। देखो ग्राफ अब मैं बता दूं, x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 2x + y लेस देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो इसका तो ग्राफ हम खींचते ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि ग्राफ लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं आपको एक रफ सा सॉल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं पहले सेमेस्टर के आपके, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन आप वहाँ से देखो। तो x + 2y लेस देन इक्वल टू 8 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको बदलेंगे इक्वेशन में, x और y की वैल्यू लेंगे, x को 0 लेंगे तो 2y = 8, तो y कितना आ जाएगा 4, y को 0 लेंगे, x कितना आ जाएगा 8। यहाँ साथ साथ मैं ग्राफ भी बनाती हुई चल रही हूँ, मैं कोई पेंसिल यूज नहीं कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस यहीं तक जाएगा ये, क्योंकि ऊपर वाले सेकंड में भी 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 8, ये 8 है, ये y एक्सिस है 1 2 3 4, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। x 0 y 4, x 8 y 0। और जब यहाँ इक्वालिटी का साइन होता है तो हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो हम बिल्कुल एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम डॉटेड नहीं लेते हैं। लेकिन अगर इक्वालिटी का साइन ना हो तो हम डॉटेड लाइन ले लेते हैं। तो ये हम इसको स्केल से आपने करना है, ये x एक्सिस और y एक्सिस भी मेरी तरह रफली ड्रॉ नहीं करने हैं। तो इसका जो ग्राफ आया वो लाइन क्या आ गई, L1 आ गई। अब हम L1 जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। L1 इज डिवाइडिंग द प्लेन इन 2 पार्ट्स 1 and 2,
ये सारा आप लिख लेना। अब हमने क्या करना है कि अपनी इस इनइक्वालिटी में x और y को 0 रखना है, ठीक है। तो 0 + 0 <= 8, 0 इज <= 8। क्या 0 8 से लेस होता है? हाँ, 0 8 से लेस होता है, वो ट्रू है। इसका मतलब जो 0 0 है वो हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, और वो इस L1 जब 0 0 हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 0 के नेबरहुड के सारे पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन L1 लाइन का ये लोअर यानी कि सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 1 इज सेकंड पार्ट, जो कि ये हो जाएगा। हम ऐसे एरो लगा के छोड़ देंगे। ऐसे ही अब आपने दूसरी इनइक्वालिटी उठा लेनी है। ये पहली ली थी मैंने, R1 बोल देते हैं रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 लेंगे, एरिया 2x + y इज <= 8। आप इसकी इक्वेशन लो, 2x + y = 8। x ले लो, y ले लो, x 0 लोगे y 8 आएगा, y 0 ले लोगे x 4 आएगा, ठीक है। उल्टा हो गया है। अब यहाँ पर ये दोनों डॉट्स हमारे बन गए हैं, तो इनको जब हम मिलाते हैं, यहाँ भी हम बिल्कुल कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को मैं नाम देने जा रही हूँ L2, ठीक है। और इस L2 में भी सेकंड में भी अब हम 0 0 पुट करेंगे। मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, तो 0 + 0 <= 8। 0 8 से लेस होता है, बिल्कुल होता है, ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन भी L2 का लोअर पार्ट ही आ जाएगा। आप यहाँ क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी इज आल्सो लोअर पार्ट ऑफ L2, यानी L2 का जो लोअर पार्ट है, ठीक है। समझ आ गई बात। L1 का लोअर पार्ट हमारा सॉल्यूशन है, L2 का लोअर पार्ट हमारा सॉल्यूशन है। और अब ये कह रहा है x पॉजिटिव y पॉजिटिव। थर्ड रीजन ध्यान देना, x भी > 0 y > 0 का मतलब है कंप्लीट सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर 1। भाई x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? केवल पहले क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर पहले क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा वो ये वाला क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, जो L1 से भी देखो, L1 से नीचे ये सारे, L2 से नीचे ये सारे, और जहाँ इन दोनों का ये ज्वाइंट है, तो इस एरिया को हम शेडेड कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं OABC। तो अब ये क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। स्पेलिंग लिख लेना, चलो मैं लिख ही देती हूँ, क्वाड्रिलेटरल OABC विच इज शेडेड इन द ग्राफ, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट रहता है ये। थोड़ा और यहाँ 1-2 लाइन आप डाल सकते हो, L1 इसका सॉल्यूशन है, L2 इसका सॉल्यूशन है, एंड दैट्स ऑल। तो बहुत सिंपल से सिंपल, मैं कहूँगी सिंपलेस्ट पेपर था। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें। लेक्चर पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।